तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ऑलरेडी हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 चालू किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। अगर बात किया जाए बोर्ड एग्जाम में, तो ये जो अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन है 2 मार्क्स से 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक। तो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश का जो इकोनॉमिक होता है वो फंक्शन कैसे करता है, इन सेंस इकोनॉमिक चलता कैसे है, इकोनॉमिक चलता कैसे है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव एज एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है बेसिकली हमें आइडिया देता है कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसे है या फिर इकोनॉमिक चलता कैसे है। ओके, इट हेल्प एस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पैटर्न एग्रीगेट वेरिएबल। ये क्या करता है, सारे वेरिएबल का क्या करता है बेटा, स्टडी करता है कि देश में जॉब कितना है, देश में पॉवर्टी क्या है, देश में इन्फ्लेशन क्या है, या फिर देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। इन चीजों का स्टडी करके फिर क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक बताता है कि एक्चुअल में इकोनॉमिक अपना परफॉर्म कैसे करता है। ओके, आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो कि आप लोग के रियल लाइफ से रिलेटेड रहेगा, इससे आपको ये टॉपिक ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि आपके घर में अगर आप देखोगे तो आपकी मम्मी क्या रहती है, पूरी तरह से किचन को हैंडल करती है। किचन की मम्मी क्या है, मैनेजर है। तो बेसिकली मम्मी क्या करती है, राशन मैनेज करके रखती है, सब्जी कितना है वो मैनेज करके रखती है। ओके, घर का जो गैस है उसको भी मैनेज करके रखती है, इन सारे चीजों को मैनेज करके रखती है। अगर बेटा अगर मम्मी इन चीजों को अगर मैनेज न करे तो क्या होगा, घर में आपका मैगी इकोनॉमिक चालू हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक जो होता है ना, कभी भी अप्स एंड डाउन्स करता है। कैसे अप्स एंड डाउन्स करता रहेगा, आपने न्यूज में सुने रहोगे, अरे अमेरिका का जीडीपी बढ़ गया, इंडिया का जीडीपी गिर गया। तो क्या है, इकोनॉमिक बढ़ रहा है, घट रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, इन चीजों के ऊपर स्टडी करता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के बारे में स्टडी करता है कि इकोनॉमिक ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव टू एनालाइज द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम, आउटपुट एंड unemployment and make an attempt to control them to reduce their। क्या बोल रहा है कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक होता है ना, ये पूरी तरह से एनालिसिस करता है कि आपका इनकम जो है ऊपर हो रहा है या फिर नीचे हो रहा है। और ये इनकम यानी पूरे देश के इनकम के बारे में स्टडी करता है। ओके, आउटपुट के बारे में स्टडी करता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करता है, देखता है कि ये चीजें ऊपर हो रही है या फिर नीचे हो रही है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब आईपीएल का सीजन चालू होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा स्टडी का आउटपुट क्या होता है, कम होता है, और स्क्रीन का आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसी प्रकार क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक भी बेटा ऊपर एंड नीचे जाती है। ओके, थर्ड टॉपिक क्या बोलता है, नेशनल इनकम। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी हेल्प economic has brought forward the immense importance of the study of national income and social accounts. Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policy. अब बेटा देखो, ऐसा है ना कि अपनी जो मैक्रो इकोनॉमिक है स्टडी करती है कि अपना नेशनल इनकम कितना है। जैसे कि मान लो आपका घर है, अगर आपके घर में जो इनकम आ रहा है अगर उसका सही से हिसाब न रखा जाए या फिर इनकम कितना आ रहा है आपको पता न रहे, तो आप कोई भी चीज नहीं कर पाओगे, आप बजट भी नहीं बना पाओगे, या फिर कुछ खरीदने की नहीं अगर आप सोचोगे आपको पता ही नहीं रहेगा ना कि कितना पैसा उसमें डालना है, इसलिए नहीं पता रहेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके घर में इनकम कितना आ रहा है। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट क्या करता है, देखता है कि हमारी नेशनल इनकम कितना है, और नेशनल इनकम के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करता है, नई नई पॉलिसीज लाता है जितना उसके पास इनकम पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या होता है, अगर आप मंथ के एंड में देखोगे तो घर में पापा या मम्मी क्या बोलते हैं कि अरे इस महीने पैसा तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो सारा पैसा क्या हो गया, खर्चा हो गया। वो कैसे बोल रहे हैं कि पैसा बचा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कितना पैसा आया कितना पैसा खर्चा हो गया। आई बात समझ में। इसी प्रकार जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक होता है ये स्टडी करता है कि पूरे देश का नेशनल इनकम कितना होता है। अभी 4 पॉइंट अपना क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
Advanced studies in macroeconomy help to understand the problems of developing countries such as the poverty, inequalities of income and wealth, difference in the standard of living of the people, etc. ओके एंड बेटा मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, पूरे देश के डेवलपमेंट पे ध्यान रखता है। तभी आप देखोगे देश में क्या होता है, ब्रिजेस बनती हैं, मेट्रोस बनते हैं, ओके, नए नए प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं। ये सब प्रोजेक्ट चालू होने से क्या होता है, एक तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है, दूसरी बात है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के साथ लोगों को जॉब मिलता है, और जब भी बेटा लोगों को जॉब मिलता है तो लोग क्या करते हैं, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ता है, उनकी परचेसिंग पावर क्या होता है, बढ़ता है। तो अपना जो इकोनॉमिक होता है वो देखता है कि डेवलपमेंट प्रॉपर चल रहा है या फिर प्रॉपर नहीं चल रहा है। ये सारी चीजों का स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक करता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो कि एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, और 100 बच्चों में से कितना 60-70 टॉपर्स बचते हैं, और 30 बच्चे या फिर 20 बच्चे क्या है, गधे बच्चे हैं। तो टॉपर को मैंने क्या किया, एक साइड एसी में बैठा दिया, और जो गधे बच्चे हैं उनको मैं पंखे में बैठा दिया। ठीक है, तो ये चीजें बेटा क्या है, गलत है। हमें क्या करना है, सबका डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, सबके लिए इक्वल चीजें करना है, सबको साथ में लेके चलना है। इन चीजों का भी मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, ध्यान रखता है। अभी 5th पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक। ओके, macroeconomic help to as analyze the performance of an economic। अभी मैक्रो इकोनॉमिक बेटा क्या करता है, परफॉर्मेंस बताता है कि इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस कैसे है। अभी आप बोलोगे कि परफॉर्मेंस कैसे बताएगा, जैसा मैं आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि देश का महंगाई दर क्या है, यानी इन्फ्लेशन क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक बताता है कि देश का जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो सारी चीजों क्या है, चेक ही कर रहा है ना, परफॉर्मेंस देख रहा है ना कि हमारा देश ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। नेशनल इनकम एस्टिमेटर आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक ओवर द time by comparing the production of goods and services in one period with that of the other period। okay, तो क्या होता है, परफॉर्मेंस में बेसिकली दिखा जाता है कि हमारे देश का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है, जीडीपी कितना हो रहा है। जब अगर इन चीजों का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है तो हमारा देश का जो इकोनॉमिक रहता है उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। इन चीजों का अगर परफॉर्मेंस खराब रहेगा तो हमारे देश के इकोनॉमिक का भी परफॉर्मेंस क्या होगा, खराब होगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, जब क्रिकेट मैच देखना शुरू करते हो तो उसमें जो विराट कोहली जब वो रन मारते हैं और उसके बाद वो रन कितना बनाए उसके हिसाब से आप उनका परफॉर्मेंस देखते हो। अगर वो ज्यादा रन बनाते हैं तो आप बोलते हैं अरे विराट कोहली ने आज रन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाया है। आई बात समझ में? उसी प्रकार इकोनॉमिक्स का भी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। ओके, अब बेटा क्या है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखते हैं इस चीज को। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर द रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज द बिहेवियर ऑफ टोटल इकोनॉमिक, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमिक एक्सेट्रा। अभी देखो बेटा क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक को चेक करने के लिए कुछ वेरिएबल होते हैं। ओके, वो वेरिएबल क्या है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक को देखते हैं कि किसी भी देश का मैक्रो इकोनॉमिक क्या है तो उसमें कुछ वेरिएबल आ जाते हैं। वेरिएबल क्या रहता है कि जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लो कि इकोनॉमिक को हम लोग हेल्थ की तरह ट्रीटमेंट अभी करते हैं। ओके, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपका बीपी चेक करता है, टेम्परेचर चेक करता है, शुगर चेक करता है। इन चीजों को चेक करने के बाद आपका हेल्थ बताता है कि आपका हेल्थ सही है या फिर खराब है। इसी प्रकार किसी भी इकोनॉमिक का हेल्थ बताने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उस इकोनॉमिक का जीडीपी कितना है, उस इकोनॉमिक का एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, उस इकोनॉमिक का इन्फ्लेशन रेट क्या है। इन चीजों का जब हम मेजर करते हैं तब हमें पता चलता है इकोनॉमिक सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है। पर बेटा इन चीजों को मेजर करने के लिए हमें किसका हेल्प लगता है, मैक्रो इकोनॉमिक का। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमारा लास्ट पॉइंट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, macroeconomics help to analyze the general level of employment and output in a economic। अभी देखो क्या होता है, डेटा आउट होता है बेटा, हर हफ्ते
या फिर हर महीने में हर कंट्री का डेटा आउट होता है। उस डेटा में बताया जाता है कि उस देश में कितना जॉब है, या फिर उस देश में कितना नए जॉब आए, या फिर उस देश में कितने अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तीन चीजों का जब हम मेजर करते हैं तब हमें पता चलता है इकोनॉमिक सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ। और बेटा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखना शुरू किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा कमेंट भी करो, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत अगर पड़ती है तो भी आप कमेंट करके बताओ। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।